हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ताइक्वांडो की बैक किक के बारे में बताऊंगा, इसके बेसिक के बारे में बताऊंगा और इसको आप किस तरह से सीख सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़ाइट में अगर आपकी किसी से फाइट हो जाती है तो सेल्फ डिफेंस के लिए आप इस किक का यूज़ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये बैक किक ना एक्चुअली एक पुश किक होती है जो सामने से आने वाले बंदे को या तो रोक देती है या वापस उसे रिवर्स में धकेल देती है। इसको ये कैसे करना होता है, जब कोई आपके पास आपको हिट करने के लिए या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए आपको से पास आता है, आपको लगता है कि आपको अपनी बैक किक यूज़ करनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा रिस्की मामला है, तो आप इस किक का यूज़ कर सकते हैं। उसको अचानक से किक मार सकते हैं। ये किक वैसे एक्चुअली ये किक जो है एक सरप्राइज़ किक भी होती है, क्योंकि ये इतनी स्पीड से निकलती है, इमेजिन भी नहीं हो पाता कि तुम एकदम से घूमते हो और फिर किक ऊपर की तरफ उड़ जाती है, उसके फेस पे लगती है या जहाँ भी आप मारेंगे, चेस्ट पे मारेंगे, फेस पे मारेंगे या फेस पे मारेंगे। ये 3 पॉइंट होते हैं बेसिकली इसको मारने के। तो इन 3 पॉइंट में आप किसी भी जगह पे हिट कर सकते हैं, या फिर आपके सामने एक से ज़्यादा लोग खड़े हैं, आपके साथ फाइट हो रही है, आपने एक को हिट किया अपने आप को बचाने के लिए, दूसरा आपकी तरफ लपका, उसी लपकते वक्त आप उसको घूम कर किक मार सकते हैं और वो नीचे ढेर हो सकता है। तो ये इसका यूज़ है दोस्तों। ये आपको ठंडे दिमाग से, बिल्कुल दिमाग को शांत रख के करना होता है। अगर आप भी गुस्से में हो जाएंगे तो किक का बुरा असर सामने वाले पड़ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर सावधान भी रहना है कि सामने वाले को ज़्यादा चोट ना लगे। आप सिर्फ उसको इतना ही हिट करें जितना कि आप अपने आप को उससे बचा सकें, सिर्फ अपने डिफेंस के लिए, और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। तो अब देखते हैं कि इस किक के बेसिक क्या है और किस तरह से आप इस किक को सीख सकते हैं। दोस्तों बैक किक के बेसिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइटिंग स्टांस में खड़े हो जाना है। फाइटिंग स्टांस मतलब ये होती है जिसमें आपकी एक लेग आगे होती है और एक लेग पीछे होती है। तो आपको पीछे वो वाली लेग रखनी है जिससे आप किक करने वाले हो, और आगे दूसरी लेग रखनी है। दोस्तों ये वाली जो पोजीशन होती है ना, ये एक्चुअली ऐसी पोजीशन है जिसमें आप किकिंग अपनी बड़ी स्पीड से निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है ना, आप किसी भी तरह का मूवमेंट बड़ी स्पीड के साथ कर सकते हैं, इसलिए फाइटिंग में इसी की स्टांस का यूज़ किया जाता है। तो इस स्टांस में खड़े होने के बाद आपके जो टोज़ हैं, आपके जो फुट ऑफ बॉल है, वो तो एक ही पोजीशन पर रहेगा, एक ही पॉइंट पर रहेगा ज़मीन पर, लेकिन जो आपकी हील है उसको आपको राउंड कर देना है। और उसको जब राउंड करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी टर्न हो जाएगी इस तरह से टर्न होने के बाद आपको अपनी लेग जिससे आप किक करने वाले हो उसको सामने की तरफ नी बेंड करके उठाएंगे और पीछे देखते हुए किक को ओपन कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। ये फिर उसे वहीं पर उसे स्ट्रेट करने के बाद वहीं पर उसे नीचे गिरा देंगे। तो ये इसका बेसिक है दोस्तों। इसको एक बार फिर से समझते हैं। इसमें करना क्या है, हमें फाइटिंग स्टांस में खड़े हो जाना है और फिर इस तरह से टर्न करना है अपनी हील को अप करते हुए, और फिर पीछे देखेंगे और किक ओपन कर देंगे। ये हो गया बेसिक। अब दोस्तों इस बेसिक में कई लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये होती है ना, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हम टर्न किया, हमने यहाँ पर टर्न करने के बाद जब अपना नी ऊपर उठाना होता है ना, तो कई लोग जो है ना नी को आउटसाइड उठाते हैं, ऐसे करके नी को आउटसाइड करके उठाते हैं और फिर किक मारते हैं। इस पोजीशन में ये किक बिल्कुल गलत हो जाती है। इसमें आप टारगेट भी सही से नहीं मार पाते और ना ही इस किक में सही से पावर आ पाती है। तो इसलिए आपको ओपन नहीं करना, इसको बाहर की तरफ से किक नहीं लेनी है, अंदर की तरफ बिल्कुल सामने की तरफ नहीं उठाएंगे और किक ओपन कर देना है। और दूसरी चीज़ एक और है जो यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि जिस लेग से बंदा किक कर रहा है उसी साइड से हमें जो है पीछे की तरफ देखना होता है। कई लोग जो होते हैं ना, किक इस वाले लेग से कर रहे होते हैं और देख रहे हैं इस तरीके से होते हैं, सब बिल्कुल सब कुछ बेकार हो जाता है। कुछ पता नहीं लगता किक मार रहा है, क्या कर रहा है, खेल कर रहा है, डांस कर रहा है, समझ में नहीं आता क्या कर रहा है। तो आपको करना क्या है, जिस लेग से आप किक करोगे उसी साइड से, अगर मान लो राइट लेग से किक कर रहे हैं तो राइट साइड से ही आपको पीछे घूम के देखना है। अगर आप लेफ़्ट के लेग से किक कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड से ही आपको पीछे घूम के देखना है। तो यही इसका बेसिक है। इसको आप जो है करते रहेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों इसका एक तरीका तो यही होगा कि जो मैंने अभी आपको बताया इसके बेसिक के बारे में, इसको बार बार आप रिपीट कर करके उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा ये होगा कि आपको अपने दोनों नीज़ ज़मीन पर टिका लें और आगे झुककर अपने दोनों हाथ भी ज़मीन पर टिका लें, और इस तरह से फिर जिस लेग से आप किक करने वाले हैं उस किक के नी को अपनी तरफ खींचेंगे और एक झटके के साथ पीछे की तरफ स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। ऐसे करने के बाद आप इसे वापस लेंगे, वापस अपनी जगह पे रख देंगे, फिर दूसरी लेग से बिल्कुल वही चीज़ करेंगे। आप इस तरह से इसको बार बार रिपीट कर करके उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप किसी दीवार के सामने या फिर एक पेड़ के सामने खड़े हो जाएं, अपनी बैक करके खड़े हो जाएं फाइटिंग स्टांस में। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लेग आपका पीछे, एक लेग आपका आगे, इस तरीके की पोजीशन में खड़े हो जाएं। जिस लेग से आप किक करेंगे उस लेग को आगे की तरफ कर लें और पीछे मुड़कर उसी साइड से पीछे मुड़ना है जिस लेग से आप किक करने वाले हो। पीछे मुड़कर उस पॉइंट को देखेंगे। आपको अपने दीवार पे एक पॉइंट चुनना होगा, चूज़ करना होगा कि इस पॉइंट पर आपको किक करनी है। उस पॉइंट को चुनेंगे और उसके बाद किक उठाएंगे और उसी पॉइंट पर हिट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ टर्न करेंगे, दूसरी तरफ टर्न करेंगे और दूसरी किक से बिल्कुल उसी पॉइंट में करेंगे जिस पॉइंट पर आपने इस किक से करी। आपको जो है दोनों किक को एक साथ लेके चलना है, एक ही पॉइंट पे उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके दोनों किक का बराबर बैलेंस बना रहे। अगर आप एक किक का ज़्यादा करेंगे, एक किक का कम करेंगे तो दोनों किक्स में इम्बैलेंस आएगा। इसलिए आप दोनों किक को बराबर लेकर चलें और इसको एक पॉइंट पर इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करते जाएं। धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, अब जो है ना दीवार की जो हाइट है ना उसको 3 भागों में बांट लें। पहला आप पॉइंट जो है रखें आप बिल्कुल फेस के लेवल में रखें, दूसरा आप चेस्ट के लेवल में रखें और तीसरा आप स्टमक के लेवल में रखें। शुरू में आप स्टमक के लेवल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका एक पॉइंट बना लें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, लगातार उसे रिपीट करते जाएं। उसके बाद आप अपनी चेस्ट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद फिर फेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको बार बार रिपीट करने से जितनी ज़्यादा आप इसको रिपीट करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें फिनिशिंग आती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, पावर आती जाएगी और आपकी लेग्स पर कंट्रोल भी आता जाएगा। आप फिर बड़ी आसानी से अपने सेल्फ डिफेंस में इसको यूज़ करना सीख। यार वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो आप बस एक छोटी सी मेहरबानी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।